अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नया व्लॉग है हमारा फिर से मित्सुबिशी गैलेंट का। लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा था कि हम फ्रंट सस्पेंशन के हवाले से काम कर रहे थे। अब हम आ गए हैं जी बैक सस्पेंशन की तरफ। बैक सस्पेंशन पे वैसे जो हमने देखा है इसमें फ़िलहाल कुछ बुश का इशू है ज़्यादा, तो माइन जो मेजर नज़र आए एक साइड का बुश का मसला, मगर हमने इसको कम्प्लीटली सस्पेंशन को डाउन करना है। उसमें ये है कि फिर हम डिफ़ का भी अरेंजमेंट कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बुश वगैरह लगने वो कम्प्लीटली एक तो इजी हो जाएगा, उसको निकालना उसका मिल जाएगा, और सस्पेंशन को भी एक नज़र देंगे तो बेहतर एक डिसीजन हम ले सकेंगे। इसकी रिपेयरिंग के हवाले से भी उस तरह ठीक है, पर ये है कि बुश वगैरह हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। छोटे जो काम हैं चीज़ें हैं मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। नीचे से बॉडी की भी थोड़ी रिपोर्ट पता चल जाएगी जहाँ पे सस्पेंशन टाई अप हुई हुई है, ताकि जब इसका बॉडी वर्क स्टार्ट हो तो फिर इसकी मज़ीद चीज़ें हमें पता चल सकें। तो अभी पीछे से दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखें जी, ये पीछे देखिए फ्यूल टैंक आपको नज़र आ रहा होगा। अभी ये खोल रहे हैं डिस्क, इसकी ड्रम वगैरह लूज़ कर रहे हैं, वो खोल लें फिर कम्प्लीटली सस्पेंशन डाउन होने में उतार लेते हैं। प्रॉपर इसको नीचे करते हैं डाउन, तो फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। सस्पेंशन के हवाले से नई अपडेट्स ये है कि सस्पेंशन खोल दी है वलीद ने, और ये आप देखें इसकी चिक रॉड है, इसके बुश फारिग हैं, और इस दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल फटा हुआ है और उसमें इतनी प्ले है तो ज़ाहिर है गाड़ी स्टेबिलिटी कहाँ से होनी है इसमें। ये वाला बुश भी फारिग है और ये इसका आर्म है, ये देखें इसमें अच्छी खासी प्ले है। ये सारा सेट ही हम चेंज करेंगे। स्प्रिंग भी इसकी जो उमर भाई बात कर रहे थे कि गाड़ी जंप नहीं लेती, स्प्रिंग इसमें काट के डला हुआ है, उसकी वजह से ये स्प्रिंग छोटा होगा, और शॉक जो है बॉटल वाला है लंबा है, तो उसकी वजह से ये काम ही नहीं करता होगा। और शॉक बहुत हार्ड है, ये देखें प्रेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से स्प्रिंग यानी कि जिस हिसाब के तो उसने वर्किंग क्या करनी है, तो ये इशू है इसमें। अब कोशिश ये करते हैं पूरा प्रॉपर सेट ही डालते हैं। बुशेस का बार मिलती है तो काबली बार डल जाए बेशक, चिक वाली जो है हमारी, और ये वाली इसमें तो बुश ही डलेंगे। तो अभी जाएगा वलीद पिंडी जाता है, इसका सामान देखते हैं। दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं। ये वाली साइड भी हमारी खुल गई है। वैसे तो सस्पेंशन पूरी डाउन करनी थी, पर ये कि अभी एग्जॉस्ट लगा हुआ है और ब्रेक के पाइपलाइन जो है वो नहीं खोले हुए, तो इसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा। इस साइड का भी शॉक, इस साइड का फिर भी ठीक है, उस साइड वाला ज़्यादा सख्त है ना। तो एक तो शॉक्स की वर्किंग प्रॉपर एक जैसी नहीं है, दूसरा ये कि स्प्रिंग काट के डला हुआ है, और बुश वगैरह हमारे सारे वो टूटे में फटे में हैं, टूटे में जो भी आप एक्सपायर बोलें, तो वो ख़राब है, वो करते हैं। इसके अलावा इस साइड के चिमटे कहाँ पे हैं वो लेके आ रहे हैं। ये चिक है, और इसके भी आप देखें बुश वगैरह जो है ये फटे में प्रॉपर फटा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें प्ले है। तो जो पहले चेक की थी हमें लग रहा था एक बुश का मसला होगा, पर अच्छा हुआ खोल लिया इसको, ये सारे बुश ही फारिग है। तो कंप्लीट इसका करते हैं इंशाल्लाह, ताकि ये प्रॉपर हो जाए वर्किंग में। सस्पेंशन की आवाज़ें चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट डे है मित्सुबिशी का, और आपको दिखाते हैं इसके बुश जो हमने ब्रांड न्यू डलवा ली हैं, प्रेस करवा ली हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ओरिजिनल मिले हैं, और हमें ये पार्ट नंबर के साथ मिला है। इसका ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है किसी दूसरी गाड़ी का या किसी और ब्रांड का यूज़ किया हो, प्रॉपर इसी के हैं और पार्ट नंबर के साथ है। वो मैं वीडियो कोशिश करूँगा लगा दूँगा, हैरी भाई ने मुझसे शेयर की थी जब वो लेके आए। टोटल इसकी सस्पेंशन में बैक पे थे कोई 12 बुश, जिसमें से 4 बुश रहते हैं हमारे, लेके तो आए थे मगर वो ओवर साइज़ थे, तो इसलिए हमने वो लगवाए नहीं। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आने हैं कराची से, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, कराची से मंगवाए हैं, तो इंशाल्लाह वो आते हैं और फिर इसकी हम बैक सस्पेंशन जोड़ने की करेंगे। मीनवाइल फिर उसके बाद हमने करना है इसका LSD का काम, इसके स्प्रिंग चेंज और इसका शॉक चेंज। नेक्स्ट डे मित्सुबिशी का माशाल्लाह से इसके बैक सस्पेंशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारी बार्स लगा दी है और सारी बुशिंग्स वगैरह हमारी ब्रांड न्यू हो गई हैं। 4 बुश की वजह से हम फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से,
तो उसकी अरेंजमेंट हम कर रहे थे कराची से, डिफरेंट सिटी से, पर नहीं हो पाई। फिर आखिर में हमारा हल ये निकला कि हम मार्केट में गए, ढूंढा, और इसमें जो 4 बुश लगे हैं अभी, इसमें टोयोटा प्राडो के लगे हैं जो कि नए मॉडल के हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है। 4 बुश हमने ख़रीदे हैं और वो 4 बुश हमें कॉस्ट किए हैं कोई 8,300। बाकी बुश प्रेसिंग थी, तो ओवरऑल यानी कि 4 बुश और 2 रॉड्स उसमें पुशिंग यानी बुश को प्रेस करवाए, तो टोटल हमारा 10,300 इस तरह 10,300-500 ख़र्चा आ गया ओवरऑल। अब इसके हमने रिम परचेज़ कर लिए हैं। रिम हमारे वो पड़े में स्टैगर सेटअप है, 9JJ 10JJ है, तो ये कि ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, पर ये काफ़ी वाइड है। अभी हमने उसके टायर लेने हैं 17 इंच के रिम में। टायर लेते हैं, वो देखते हैं, इसका एक टायर पंचर है, इसको पंचर लगवाते हैं, इसका रोड टेस्ट लेते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो तो फिर इसके बाद जो है टायर लगेंगे। फिर शॉक्स पे हमने काम करने हैं पीछे के, यानी कि शॉक और जो आता है एडजस्टर वो परचेज़ करें और इसका शॉक भी चेंज करें, हार्ड एंड सॉफ्ट वाला। इसके बाद हमने फिर ये सारे काम करने के बाद गाड़ी को दे देना है डेंटिंग सेक्शन में इंशाल्लाह। आज का व्लॉग आगे से कंटिन्यू हो रहा है। आपने देखा था मित्सुबिशी गैलेंट जो है उमर भाई वाली, उसका काम चल रहा था सस्पेंशन का, और वो बैक सस्पेंशन हमने कर ली थी कंप्लीट। वो इतना ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाया। उसके बाद हमने उसकी टेस्ट ड्राइव भी खैर कोई इतनी ख़ास नहीं की, पर जो मेन काम थे वो कर चुके। उसके अलावा अभी उसके लिए रिम टायर का नया सेट लेके आए थे, वो हमने आपसे शेयर नहीं किया था, दिखाते हैं। स्टैगर सेटअप है जी, 17 इंच है और 9/10 है, यानी फ्रंट 9JJ बैक 10JJ। वो अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। और एक एडिशनल भी रिम टायर का सेट लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। मैकेनिकल सेक्शन में आते हैं तो इस वक्त हैरी भाई जो है ये रिबॉन की सस्पेंशन का काम कर रहे हैं, और अभी आपको दिखाते हैं रिम टायर। तो ये रहा रिम टायर का सेट जो हमने परचेज़ किया है। टायर्स हमने परचेज़ किए हैं सेपरेटली, रिम अलग किए हैं, रिम लाहौर से किए हैं, टायर्स हमने कोयटा से सोर्स आउट किए थे। वो रहा बाकी 3 स्टैगर सेटअप है। ये वाला जो आप देख रहे हैं 9JJ, दूसरे वाले 10JJ, उस पर ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होगा। रोटेशन वाला टायर है, ज़रा खूबसूरत है और कलर इनका ब्लैक है। तो बस कैप्स इस पर दूसरी लगी है, रोटरी फॉर्म का रिम है। इसके अलावा ये रहे इसके बाकी सेट, उसमें तो शूज़ संभाल लिए उनने। ये है 9JJ और वो है 10JJ। अब इसमें आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, टायर का स्ट्रेचपन देखें, इसमें उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा। ये है जी, टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन के मिल गए, टोयो की तरह के हैं, पर टोयो है नहीं। ये रहा दूसरा सेट भी दिखाते हैं, XSR है, वो 16 इंच में, ये 17 इंच में। दूसरा रिम का सेट जी हमारा ये रहा XSR। ये वाला हमने परचेज़ किया 120 का रिम विद टायर्स। टायर की कंडीशन अच्छी है और स्ट्रेच टायर डला हुआ है। टायर का साइज़ इसका जी है 185 55 16, इसलिए ज़रा स्ट्रेच है। और ये 88 और करोला वगैरह उस पर लग जाता है, मल्टी PCD है, तो ये एक अच्छा है। ऑफसेट इसका 0 है, 8.25 JJ है। इसके अलावा जो हमारा ये वाला सेट है, ये है जी टायर इस पे लगा हुआ है 215 50 17। तो उस पर 10JJ पे मुझे नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो अभी हमने 2 टायर एक्स्ट्रा लेने, जिनकी प्रोफाइल हम सोच रहे हो 225 50 या 55 17, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर करना है। अब अनकरीब आगे आने वाले व्लॉग में, क्योंकि अभी बड़ी ईद का टाइम आ रहा है, तो अब ये होगा कि इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम गाड़ी को खोलना स्टार्ट कर खोलेंगे। और जो प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि जी पहले हम उसका करेंगे इंजन बे का काम, यानी कि उसको वाइंड अप करके इंजन वापस लगाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी की कंप्लीट डेंटिंग कर लेंगे। पहले इंजन बे को वाइंड अप करेंगे और ज़्यादा हुआ तो फ्लोर वर्क को। उसके साथ ये इलेक्ट्रिशियन का भी आधा काम हो जाएगा, मैकेनिकल भी आधा काम हमारा हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।